हेलो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है। अंजाम मूवी का गाना है जो कि शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया था। तो उसके अंदर का एक अंतरा में है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अल्टीमेटली मैंने इस गाने के इस अंतरा को क्यों यूज किया, इस बोल को क्यों यूज किया कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं। दोस्तों, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी से रिलेटेड कुछ डेट्स की एक्सटेंशन दी। दोस्तों, उस एक्सटेंशन को पढ़ने के बाद में दिल से सिर्फ यही एक गाना सबसे पहले आया कि मैं रोऊं या हंसूं, क्या करूं मैं। कई बार समझ में नहीं आता कि यह सरकार हमारे लिए काम करती है या ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है या हमको कोई गिफ्ट दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके थ्रू उन्होंने कुछ डेट्स की एक्सटेंशन की। उन्होंने कहा कि अब आप जीएसटी रिटर्न भरने के लिए आपको हम कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अब रिलैक्सेशन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। तो दोस्तों, मार्च की जीएसटीआर 1 की डेट ऑलरेडी निकल चुकी, उसमें उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो गलती आपकी। अब बात करते हैं अप्रैल की जीएसटीआर 1 की। तो दोस्तों, अप्रैल की जीएसटीआर 1 के केस में उन्होंने जो जीएसटीआर 1 की डेट होती है, अप्रैल के केस में है 11 मई, उसकी डेट 15 दिन बढ़ा करके 26 मई कर दी है। इसी प्रकार अगर आप आईएफएफ यूज करते हैं तो आईएफएफ के केस में आप क्वार्टरली रिटर्न जब फाइल करते हैं, उसमें अगर आप आईएफएफ के अंदर अपनी इनवॉइसिंग की आप डिटेल फाइल करना चाहते हैं तो उसकी जो ड्यू डेट थी 13 मई, वो बढ़ा करके उन्होंने अब 28 मई कर दी। हुई ना हंसने वाली बात। तो आप कहेंगे इसमें रोने की क्या बात है, 15 दिन मिल तो गए। बिल्कुल सब मिले। इसी तरह से अगर आपकी जीएसटीआर 3 भी, जिसके थ्रू आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, मार्च के महीने की यदि आप नहीं कर पाए अभी तक भी जमा, तो उन्होंने कुछ डेट्स की रिलैक्सेशन दे दी है, जो कि रिलैक्सेशन 15 से 30 दिन की है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आपकी मार्च के महीने की रिटर्न की 3B की जो लास्ट डेट थी वो 20 अप्रैल थी, उसकी डेट बढ़ा करके उन्होंने 3 मई या कुछ केसेस में उसकी डेट बढ़ा करके 18 मई भी कर दी है। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में 15 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, अप्रैल के लिए भी और मार्च के लिए भी। तो मार्च 20 और अप्रैल की जो आप आगे फाइल करेंगे, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, 3B मंथली फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको 30 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जनवरी से मार्च की, तो उसकी जो डेट थी वो डेट थी आपकी पहले 24 मई तक की। अब उसको भी उन्होंने 30 दिन का एक्सटेंशन दे दिया। फिर आप अब मेरे से सोच रहे होंगे कि जी मैंने शुरू में गाना गाया, मैं रोऊं या हंसूं, तो इसमें तो सब हंसने वाली बात है, डेट तो बड़ी है, मैं रोने की बात क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, पहली चीज, गवर्नमेंट ने डेट कब बढ़ाई? 1 मई को। सारी मार्च की रिटर्न की तो ऑलरेडी जा चुकी हैं। हमारे को क्या झुंझुना दिखाने के लिए दिया है? ये किस लिए डेट बढ़ाई आज मार्च की? 1 मई हो गई है दोस्तों। जिस मार्च की रिटर्न आपकी 20 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक जा चुकी है, उसको आज आप डेट बढ़ा रहे हो 1 मई को जा करके। जिसने लेट फाइल कर दी होगी वो तो ऑलरेडी कर चुका है। 99.99% तो आदमी कर चुके हैं। इतनी टेंशन में इस कोविड के पीरियड में भी उन्होंने रिटर्न को फाइल किया, यानी कि आदमी को आपने मरणासन स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद कहते हो लो भैया ये ऑक्सीजन की 2 गोली खा लो। ऑक्सीजन तो वैसे भी उनके पास देने के लिए है नहीं, तो बस दूर से सिलेंडर दिखा दिया कि देखो मैंने आपको सिलेंडर तो दिया था, अब आप मर गए थे तो मेरी क्या गलती है। दूसरी चीज दोस्तों, डेट बढ़ाई अच्छी बात है 15 दिन की, लेकिन जैसे पुरानी फिल्मों में लाला होते थे ना कि अपना सूद नहीं छोड़ते थे, लड़की की इज्जत तक लूट लेते थे लेकिन सूद नहीं छोड़ते थे, आदमी का खून पी जाते थे लेकिन सूद नहीं छोड़ते थे, वही काम इस सरकार ने किया है। आपकी डेट तो बढ़ाई है लेकिन अपना सूद नहीं छोड़ रहे। आप यदि लेट फाइलिंग डेट का आप फायदा उठाना चाहोगे तो आपको लेट फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन ब्याज वसूलेंगे तुमसे, ब्याज नहीं छोड़ेंगे। इनको चाहिए पैसा। इनको दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये हो सकता है कि आपको बुरा लगे कि मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूं, लेकिन इनको इस कोविड के पीरियड में जहां पर लोग अपनों की
और अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, वहां पर इन्हें भी ब्याज चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए ब्याज का। कहां लेके जाएंगे इस पैसे को हम? लेकिन अब चलिए, जो भी है, हम तो भाई टैक्स के पर्सन हैं, तो ज़्यादा गुस्सा करना भी हमारे लिए सही नहीं है। और ज़्यादा गुस्सा इस समय तो इनका कुछ नहीं जाने वाला, तो दूर से सिलेंडर दिखाएंगे, उसमें गैस भी नहीं होगी, उस सिलेंडर को दूर से दिखाएंगे बस ये। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपने रिलैक्सेशन का फायदा उठाया तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। कुछ 15 दिन की छूट दे दी कि 15 दिन तक तो चलो हम तुमसे ब्याज नहीं मांगेंगे, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा अगर आपने रिटर्न फाइल लेट की, आपने टैक्स देर से जमा कराया, तो ब्याज वसूल करेंगे हम तुमसे। तो फिर फायदा क्या हुआ डेट बढ़ाने का? क्यों डेट बढ़ाई? अरे मत बढ़ाते, लोग तो मर ही रहे हैं ना, और मरने देते। ये दूर से सिलेंडर का झुंझुना क्यों दिखा रहे हो, वो भी खाली सिलेंडर? दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा हुआ तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों शुरू में गाना गाया था कि मैं रोऊं या हंसूं, क्या करूं मैं आखिर इस नोटिफिकेशन का। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने बाद अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और मैं चाहता हूं कमेंट इतने दीजिए जिससे कि हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकें कि अगर रिलैक्सेशन दें तो प्रॉपर दें, टाइम से दें। मार्च वालों के लिए अब देने का क्या फायदा? जो ऑलरेडी आदमी मर चुका हो तो उसको अब ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखाने का क्या फायदा? अप्रैल के लिए दिया तो उसके साथ में ब्याज जोड़ने का क्या फायदा? अरे ब्याजू हो क्या तुम? दोस्तों, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक गुस्सा है सरकार के ऊपर, जो कि टैक्स पेयर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, बुरा भला हम सारे कमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।